हेलो एवरीवन, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और चूंकि आपके पास समय कम है तो हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा सिल्वो पास्चर सिस्टम। ये जो टॉपिक है ये पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में बना हुआ है। हमने देखा हाल में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ने भी इसको कवर किया है। और इसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि कुछ रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि एंशिएंट कल्चर और जो हमारा एफॉरेस्टेशन होता था वो एक प्रकार का सिस्टम इस्तेमाल करते थे। और उन्होंने रिसर्च में ये बताया है कि जो सिल्वो पास्चर सिस्टम है वो एक बेहतर तरीका है हमारे एनवायरनमेंट को एक बेहतर दिशा में ले जाने की ओर। ठीक, अब ये जो सिस्टम है ये कॉन्टेक्स्ट हमने आपको बता दिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम व्हाट आई मीन टू से इज़ यूपीएससी में आ सकता है। तो सीधे हम इसके बैकग्राउंड पर चलते हैं और जानते हैं कि सिल्वो पास्चर सिस्टम होता क्या है। तो ये हमने लिख दिया है सिल्वो पास्चर सिस्टम। अब धीरे धीरे इसको डिकोड कर लेते हैं। तो देखिए, सिल्वो, इस शब्द को तोड़ते हैं। शब्द है हमारा सिल्वो डैश पास्चर। ठीक, सिल्वो का मतलब होता है फॉरेस्ट यानी कि जंगल, और पास्चर होते हैं हमारे ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान, जैसे हमारे वेल्स, पंपास, डाउन्स, इनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये है हमारा सिल्वो पास्चर सिस्टम। अब हम डायरेक्ट इसको समझाने पर चलते हैं। उसी के साथ साथ में आपको क्लियर होता जाएगा कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों आवश्यक है। तो देखिए, ये बने हुए हैं। हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। जो थंबनेल है उसकी ही फ़ोटो लगाई हुई है मैंने, जो सिल्वो पास्चर सिस्टम है। तो ये हमारी बनी हुई हैं कुछ गाय, ये है हमारा पेड़, और ये है हमारे हरे हरे जो दिख रहे हैं वो हैं घास के मैदान। ठीक, अब ये डेलीब्रेट क्या है, डेफिनेशन क्या है कि डेलीब्रेट इंटीग्रेशन, यानी कि डेलीब्रेट का मतलब जानबूझकर इंटीग्रेट किया हुआ, यानी कि जानबूझकर उनको साथ में लाया गया। किनको? तीन चीज़ों को। पहला है पेड़, दूसरा है गाय, और तीसरा यानी कि एनिमल्स, और तीसरा है ग्रासलैंड। इन्हीं को आप डेफिनेशन में, और इन्हीं का डेफिनेशन आपके प्रीलिम्स में आ सकती है कि किस किस चीज़ का इंटीग्रेशन है। पहली बात लिखा है वो है ट्री, जो कि इस आसान भाषा है। फॉडर, फॉडर मीन्स होता है चारा, चारा यानी कि घास। और तीसरा है लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक यानी कि होता है एनिमल्स, जहाँ एनिमल्स का जो पोषण पालन होता है वो होता है लाइव स्टॉक। ठीक, तो कहाँ इनको लेकर आना है? इनको लेकर आना है हमें एक ही मैदान में, एक ही लैंड में, ऑन द सेम लैंड। सो व्हाट इज द डेफिनेशन इज द डेलिबरेट इंटीग्रेशन ऑफ ट्री, फॉडर एंड लाइव स्टॉक ऑन द सेम लैंड इज नोन एज द सिल्वो पास्चर सिस्टम। नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि कुछ हमारे ऐसे देश हैं या कुछ ऐसे राज्य हैं या कुछ ऐसे गांव हैं, ठीक, जो क्या है कि जो डेयरी बेस्ड इकोनॉमी पर चलते हैं। डेयरी बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है हमारे कि जो एनिमल्स हैं उनसे जो दूध प्रोड्यूस हुआ या उनके और भी कुछ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो दूध हो गया, और भी दूध से फिर घी, मक्खन, ये सब बनता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी किस पर बेस्ड है? हमारे एनिमल्स पर। ठीक है, अब एनिमल्स को मान लीजिए कि गर्मी लगी, यहाँ पर ये सन आ रहा है, काफ़ी तेज़ रोशनी हो रही है उनसे, तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि ये दे कैन डाई भी ना, ये मर भी सकते हैं। क्यों मर सकते हैं? कि मान लीजिए कि आजकल जो हीट वेव है, हीट वेव बढ़ती जा रही है, ऊष्मा तरंग जिसको हम कहते हैं। ऊष्मा तरंग यानी कि असहनीय एक ऐसी तापमान की स्थिति जिसमें जो फैटल हो जाए, जो मतलब सामने वाला एनिमल्स हैं, जो उसमें एनिमल्स है, ह्यूमन है, वो मर जाए। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हीट वेव। हाल ही में हमने देखा कि हीट वेव से भी रिलेटेड काफ़ी केसेस हुए हैं इंडिया में। तो उसके लिए सिल्वो पास्चर सिस्टम एक वो हो सकता है, एक बेहतर दिशा में लेकर जा सकता है इसको। तो क्या होगा इसमें कि ये मान लीजिए कि ये यहाँ से काफ़ी तेज़ रोशनी आई और ये एनिमल्स ख़त्म हो गए। ठीक, तो यहाँ से इनकी डेयरी बेस्ड इकोनॉमी ख़राब हो सकती है। दूसरी बात कि या ज़्यादा तेज़ बौछारदार पानी बरस गया, तो बारिश में ये जो घास के मैदान है, ये जो घास है, इनमें इतनी ताकत नहीं होती है कि जो नीचे इनके यहाँ पर जो मिट्टी लगी हुई है, इस मिट्टी को ये बांधने में सक्षम हो, यानी कि इस सॉइल को बॉन्डिंग प्रोवाइड कर सकें। इनके अंदर इतनी ज़्यादा सक्षमता या इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि जिससे ये सॉइल को होल्ड कर सकें। ठीक, उस सॉइल को होल्ड करने के लिए जब हम यहाँ पर ट्रीज लगा देते हैं, बड़े वाले लगा के देते हैं, मतलब सिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर बाद में जाकर बढ़ेंगे वो, या फिर डायरेक्ट कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं हम लोग। प्लांट्स
लगाएंगे, फिर वो आगे जाके ट्री बनेंगे। लेकिन कुछ प्लांटेशन तो हम कर सकते हैं ना, कहीं और से लाकर तो लगा सकते हैं ना। एक यहाँ पर मिट्टी में जो निश्चित मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो हों उस प्लांट के ग्रो अप होने के लिए, तो हम कहीं से प्लांट को यहाँ पर प्लांट कर सकते हैं। वो क्या करेगा, वो सॉइल को बांधने की कोशिश करेगा। सॉइल को बांधने की कोशिश कैसे करेगा कि उसकी जड़ें हैं जो, वो है मजबूत, किसकी तुलना में, इन घासों की तुलना में। तो ये घासों की तुलना में जब मजबूत हैं तो इनके जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं, या सीधी बात कहूँ मैं कि सॉइल है वो बंधी रहेगी। अन्यथा यदि पानी बरसा और पानी के साथ साथ में ये जो ऊपरी लेयर है इसकी, अपर लेयर ऑफ सॉइल है, ये साथ साथ में पानी आया और ऐसे ऐसे बहा कर ले गया, तो इतने मान लीजिए कि इतनी मिट्टी का कटाव हो गया। तो इतनी मिट्टी के कटाव होने के कारण जो ऊपर न्यूट्रिएंट्स थे वो भी चले गए। अब न्यूट्रिएंट्स यदि चले गए तो क्या होगा कि अब ये जो घास हैं, ये घास हमारी हवा में तो पैदा नहीं हो रही थी, या हवा में तो अपना नर्चर नहीं हो रही थी, ये कहाँ से काम कर रही थी, इसको भी न्यूट्रिएंट्स कहीं से नीचे से आ रहे थे। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स बहकर चले गए बिकॉज ऑफ सॉइल एरोजन, तो अब ये ग्रासलैंड भी उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगी। और जब ग्रासलैंड नहीं अच्छे से डेवलप कर पाएगी तो जो डिपेंडेंट हैं ग्रास पर, यानी कि हमारे एनिमल्स, वो भी बेचारे धीरे धीरे करते करते माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, फिर अंडर नरिश्ड हो जाएंगे और आगे चल के उनकी डेथ भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं डेयरी बेस्ड इकोनॉमी के लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है। अब यही जो हमने आपको बताया, यही अब शब्दों में देखिए कि इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिल्वो पास्चर सिस्टम। तो पहला तो है इट विल सस्टेन द डेयरी बेस्ड इकोनॉमी। हमने आपको बता दिया कैसे कैसे कि अब्सटेन एनिमल फ्रॉम विंड एंड टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक, या ज़्यादा तेज़ हवा चल जाए या ज़्यादा तेज़ पानी बरस जाए, तापमान का ऊंचा नीचा होना, इससे बचाएगी किसको, एनिमल्स को। दूसरी बात क्या है कि इट विल हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। मान लीजिए कि घास है, घास में अब ये अकेले गाय भैंस तो नहीं होंगी और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे, वो भी आकर ग्रास, मान लीजिए कि एक टिड्डे का एग्जांपल ले लेते हैं हम, ग्रास होपर का। ग्रास होपर आया, घास वगैरह खाई, ठीक है, उनको ये जो हमारे ग्रास होपर हैं इनको खाने के लिए जो फूड चेन में इनसे भी बड़ा वाला होगा वो भी अट्रैक्ट होगा। ऐसे धीरे धीरे और भी लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होते जाएंगे और कहीं ना कहीं एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण, यानी कि जिसको हम कहते हैं फूड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब फूड चेन का फॉर्मेशन होगा तो कहीं ना कहीं ये लोग, इनकी मृत्यु भी होगी, और जब इनकी मृत्यु होगी तो ये किससे बने हुए हैं, ये भी बने हुए हैं हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ही हम सब बने हुए हैं। तो ये भी जब पंचतत्व में विलीन होंगे, यानी कि जब इनका भी ये ख़त्म हुए तो इनके अंदर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फिर से सॉइल में चले जाएंगे। और इस कारण से क्या होता रहेगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में वो बार बार एनरिच होते रहेंगे और खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन है वो भी बनी रहेगी, ठीक। तो यही कह रहा है हमारा जो दूसरा इसका वो है एडवांटेज। और तीसरा एडवांटेज क्या है कि इन द रिडक्शन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब हम पेड़ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्ट करेंगे, यानी कि उसको अपनी ओर खींचेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑक्सीजन बढ़ाएंगे। तो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, चलो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात ले लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो कम से कम खींच ही लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग है, या हमारा जो समुद्रों का जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, समुद्र को ओशियन का लेवल बढ़ रहा है, ये भी, इसको भी कहीं ना कहीं ये कुछ तो इम्पैक्ट डालेगा ना। तो आप ये मेंस में भी लिख सकते हैं इसको। तो ये तो हो गई सिल्वो पास्चर सिस्टम से संबंधित जितनी भी बातें थीं। अब चलते हैं हम इसके संबंधित एक जो प्रीलिम्स क्वेश्चन है वो कैसा बन सकता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें पहली स्टेटमेंट है कि सिल्वो पास्चर सिस्टम is the
अरेंजमेंट ऑफ fodder for animals ठीक, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है हमारी, आई एम सॉरी, इक्वेशन नहीं, दूसरी स्टेटमेंट है कि इट विल एक्ट एज कार्बन सिंक। और तीसरी स्टेटमेंट है हमारी कि इट विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ डिजर्टिफिकेशन। अभी हमने जो आपको बताया है ये हम सीधे सीधे आपको एडवांटेजेस से उठाकर दे देते यहाँ पर क्वेश्चन, तो वो आसान हो जाता। अभी जो हमने आपको बताया है उसी के बेस पर आपको एप्लीकेशन लगाना है और बताना है कि इनमें से हमने जो आपको जितने एडवांटेजेस बताए हैं उसी से ये हो जाएगा इसका काम, इस क्वेश्चन का। तो देखिए इसके जो ऑप्शंस हैं आगे बनेंगे कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको निकालना है कि करेक्ट कौन सा है इनमें से। करेक्ट तो ऑप्शन ए है हमारा ओनली वन स्टेटमेंट। अब चूंकि भैया 2023 में वन ओनली टू ओनली वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, इसलिए हमको वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे वो ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पर दूसरा क्या है, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर क्या है, इज करेक्ट। तीसरा सी हमारा ऑप्शन है ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और डी है हमारा नोटा, नन ऑफ दी अबव। ठीक, आपको निकालना है, कीवर्ड है करेक्ट। इनकरेक्ट नहीं पूछा हमने, करेक्ट पूछा है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इन तीनों में से कोई एक सही है, दूसरा कह रहा है कि इन तीनों में से कोई दो सही हैं, और तीसरी कह रही है ऑप्शन कि तीनों सही हैं, और चौथा कह रहा है कि नोटा यानी कि कोई भी सही नहीं है। तो देखिए, पॉज कीजिए वीडियो, जो हमने आपको बताया उसी से ही काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट क्या है कि सिल्वो पास्चर सिस्टम इज़ द अरेंजमेंट ऑफ फॉडर फॉर एनिमल्स। तो क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फॉडर फॉर एनिमल्स तो हो गया कि हमारे जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था, पर व्यवस्था किसकी करनी है? चारे की, एनिमल्स की भी, और साथ साथ में एक जो बड़ी बात है वो किसकी? ट्रीज़ की या प्लांट्स की, ट्रीज़ की में, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ों की व्यवस्था करनी है। तो ये तो हो गया हमारा गलत। दूसरा क्या है, इट विल एक्ट एज द कार्बन सिंक। तो कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है भाई? सिंक का मतलब जो वो होता है कि जो अपने की ओर उसको ले, मतलब अपने में समाहित कर ले, यानी कि एक सिंक की तरह बिहेव करे। सिंक आपके इमेज में जो हमारी इमेजिनेशन है उसमें सिंक का मतलब क्या आ रहा है? एक ऐसा सिंक जो हमारे घर में बना रहता है ना किचन में, सिंक जिसमें अंदर चीज़ें चली जाती हैं। तो कार्बन को सिंक कर ले। कार्बन को सिंक कैसे करेगा? कार्बन को सिंक करेगा वाया एक्सेप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेगा? वाया फोटोसिंथेसिस, हमने आपको बताया था। और फोटोसिंथेसिस कब करेगा? जब पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये हमने आपको बताया था ना कि फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, तो ये कार्बन सिंक की तरह इस्तेमाल हो सकता है। तो कार्बन सिंक ये सही है स्टेटमेंट। और तीसरा क्या है, इट विल हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ डिजर्टिफिकेशन। तो मरुस्थलीकरण कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल हो जाएगा मरुस्थलीकरण कम, क्योंकि देखिए पानी बरसेगा तो पानी बरसा, भैया चला गया पानी। यदि ट्रीज नहीं हुए, यदि सिल्वोपास्चर सिस्टम नहीं हुआ, तो पहले तो सॉइल जाएगी, सॉइल जाने के बाद ये ग्रासलैंड हवा में तो जीवित रहेंगे नहीं, तो ये भी जाएंगे, और उसके साथ साथ में एनिमल्स भी यहाँ वहाँ भूख फूड की तलाश में निकल जाएंगे। तो बचाएगा यहाँ कौन? ना पेड़ बचे, ना ग्रास बची, और ना ही एनिमल्स बचे। तो बचा क्या? बचा मरुस्थल। तो मरुस्थल ना बचे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिल्वोपास्चर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट विल हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन यानी कि कम करने के लिए, डिजर्टिफिकेशन को। तो क्या ये भी सही है? जी हाँ, बिल्कुल। तो ऑप्शन पहला
दूसरा सही हो जाएगा कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये आपका सिल्वो पास्चर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमको पता थी हमने आपको देने का प्रयास किया। अब ऐसे ही किसी नए टॉपिक में आगे मिलते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम।